हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा था, हमने कुछ गंदा सा नेप बार बनाया था और काफ़ी गंदा लग रहा है देखने में। बढ़िया बात है। जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताता है बाय डैशबोर्ड एंड अगर ऑल वायर पे करते हैं तो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे हालांकि क्लिक नहीं हो रहा, आई थिंक गलत एड्रेस दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स पे करोगे तो प्रोडक्ट वर्क और ऑल प्रोडक्ट यूज़र कॉन्टैक्ट अस साइन इन मतलब साइन अप साइन इन और माई प्रोफाइल एंड लॉग आउट। ठीक है, बढ़िया। ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। जब हमारा नैप बार कंप्लीट हो चुका है तो हम लगे हाथ पहले एक फूटर बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा हेडर है। हर वेबसाइट या हर वेब एप्लीकेशन में एक हेडर और एक फूटर मस्ट है, मतलब ये होता ही होता है। ठीक है, तो एक फूटर छोटा सा बना लेते हैं, बहुत छोटा सा। मैंने कोड getbootstrap.com से ही निकाला है। ठीक है, उसको अपने मैंने नोटपैड पे लिख रखा हूँ। इसको अभी मैं जस्ट कॉपी करता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली ये मैंने कॉपी किया और आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और ये रहा हमारा फूटर कंपोनेंट। इस फूटर कंपोनेंट पे आते हैं और इसके HTML पे हम सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया क्या है, एक फूटर टैग लिया है जो कि फूटर टैग HTML5 का है। यहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं, कंटेनर है, सिंपल सा कंटेनर क्लास है। उसके बाद एक मैंने पैराग्राफ टैग लिया जिसका फ्लोट राइट लिया हूँ। ठीक है, फ्लोट राइट। और यहाँ पर जो एंकर टैग है, एंकर टैग में मैंने पास किया है TC-ECOM। ठीक है, बेसिकली TC-ECOM एज नॉर्मल वर्क कर रहा है। ठीक है, इस पर कुछ एंकर टैग में अगर ना भी लगाऊं तो भी चलेगा, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बट मैंने एक एंकर टैग ही रख दिया हूँ कि थोड़ा सा थिक ही लुक लगेगा। अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। चलो मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, थोड़ा सा लगना चाहिए कि एज ए ब्रांड नेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लगाया @copy, मतलब ये कॉपीराइट का सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपी है। चलो इसको यहाँ से हटाता हूँ। अच्छा, REG कर देता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर 2024 एंड @copy और उसके बाद टेस्टी कोडी। यहाँ पे मेरे यूट्यूब का चैनल का लिंक है और उसके बाद पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया, फूटर एलिमेंट क्लोज कर दिया। ठीक है, सिंपल सा इतना ही है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके जब आप ब्राउज़र पे आओगे तो ये नहीं रेंडर करेगा। ठीक है, अभी आपको कुछ ब्राउज़र पे नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। मैंने अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो समझ गए हो कि क्या एरर है। नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो का लिंक, आप ज़रूर देख लो, क्योंकि एक एक वीडियो देखते चलोगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि एंगुलर 17 में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप एंगुलर 16 तक पढ़ रहे थे तो परफेक्ट है। अब एंगुलर 17 भी है वैसे ही, सिंटैक्स वैसे, सारी चीज़ वैसे हैं, बस थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका सिंपल सा ऐप सिलेक्टर उठाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ऐप सिलेक्टर उठा लेंगे। मैंने इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आते हैं अपने HTML टैग पे और HTML टैग पे मतलब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे यहाँ देखो टॉप पे क्या है, ऐप हेडर है। उसके बाद क्या है, राउटर आउटलेट है। अब ये राउटर आउटलेट के बाद आप एज ए एलिमेंट इसको पास कर सकते हो। सेव करोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नॉन एलिमेंट है ही नहीं। नॉन एलिमेंट बताने के लिए इसको क्या करना है, इसके TS पे आना पड़ेगा और आपको इस इम्पोर्ट एरे के अंदर कॉमा के साथ यहाँ पर आपको फूटर कंपोनेंट पास करना पड़ेगा। जैसे फूटर कंपोनेंट पास किया, सारे एरर दूर हो गए। इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद अब ब्राउज़र पे आप आओ तो आप देख सकते हो TC-ECOM एंड रजिस्टर 2024 कॉपीराइट टेस्टी कोडी। ठीक है, ये फूटर हमारा आ गया। ये तो एकदम सिंपल सा था, आप लोग को लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आसान है भी और होना भी चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कंटेनर फ्लूइड दे देते हैं, क्योंकि नैप बार बहुत चौड़ा है और हमारा फूटर बहुत छोटा सा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छा से बनाने के लिए यहाँ पे फ्लूइड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वेल फ्लूइड यूज़ करने से क्या होगा अभी अच्छा, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो ठीक है, कोई नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। आई थिंक यहाँ पे फ्लूइड क्या कर रहा है, यहाँ फ्लूइड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ठीक से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में इसको देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, इसको मतलब लेफ्ट में सेपरेट कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे सेपरेट साइड। आई थिंक फ्लोट राइट मैंने दिया, सो दैट्स वाई ये ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए
मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अब इसका सिनेरियो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम जंप करते हैं। पहली चीज़ें हैं कि देखो हमारे होम पेज पे होना क्या चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा लोकल होस्ट 4200 ओपन हो, ऐसे नॉर्मल ओपन हो, तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि ऐसे हेडर से फ़ोटो देखे, ये तो बहुत गंदा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट होम का कंटेंट एरिया होना चाहिए। अगर हम होम डिस्प्ले करा रहे हैं तो होम का कंटेंट एरिया हमें डिस्प्ले कराने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा कुछ न कुछ कंटेंट दिखाना पड़ेगा अपने होम में, ठीक है। तो होम पे ये दिखाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, न्यू टैब ओपन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे getbootstrap.com पे आ सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा थीम चाहिए, थोड़ा समझना है। और यहाँ पर हम अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ एग्जांपल में आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ के एग्जांपल पहले से लिस्टेड है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ के एग्जांपल लाइक देख लो, प्राइसिंग वगैरह है, और यहाँ पर कुछ एल्बम का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिस्टेड हो रही है। ये भी क्राउजल भी है, इसके साथ इम्प्लीमेंट है। तो आप इसमें से जो भी चाहो किसी एक को यूज़ कर लो, एटलीस्ट यूज़ कर लोगे ना तो आपका जो होम पेज है वो थोड़ा भर जाएगा, ठीक है, वो बहुत प्यारा सा दिखेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो अच्छा लगे, लाइक ये अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि ऐसे कुछ दिखे, मतलब ऐसे कुछ कार्ड्स हैं, जो कार्ड्स दिख रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे ये जंबोट्रॉन चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसे इंस्पेक्ट मोड पे लाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये सेक्शन कितने पे है। ये सेक्शन हमारा है, ये पूरा आई थिंक मेन, ये मेन में पूरा आ गया, सेक्शन में इतना आया, ठीक है। तो हम इस सेक्शन को उठा लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट एंड HTML पे आते हैं, कंट्रोल ऑल किए, कॉपी कर लिए और उसके बाद सिंपली आते हैं अपने होम कंपोनेंट में, ठीक है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट लोड हो रहा है। तो होम कंपोनेंट पे आ गए, ये रहा हमारा होम। इसके HTML पे आते हैं और इस पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑल्ट Z कर दिए और यहाँ पे हम लिख दिए ऐसे सिंपल सा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट पड़ा रहने देते हैं। मेक कॉल पे यहाँ पे हम थोड़ा सा राउटर लिंक दे देंगे, प्रोडक्ट सेक्शन, और यहाँ पर दे देंगे साइन अप। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सिंपली आपको करना ये है, आपको डायरेक्टली ब्राउज़र पे एक बार पहले चेक कर लेना है क्या रेंडर कर रहा है कि नहीं। तो आते हैं यहाँ पे, हम अपने होम टैब पे क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे होम टैब पे क्लिक करते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा। बेसिकली अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई एरर है, वो भी राउटिंग का एरर है और कोई एरर नहीं, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग सब सही है। और या तो हो सकता है जो नैप बार में हमने होम कंपोनेंट्स के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होते हैं। आते हैं अपने कोड पे और सबसे पहले ऐप route.ts पे आते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि हमारा क्यों नहीं वर्क कर रहा। सिंपल सी बात है, हमने ब्लैंक पे हमने होम कंपोनेंट कॉल करा रखा है, ठीक है। और रिडायरेक्ट टू पे भी हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हैं, बट एक काम कर लेते हैं, ठीक है। हम रिडायरेक्ट टू पे जो है ना, यहाँ पर हम एक दे देते हैं होम, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ HOME, होम। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर भी हम दे देते हैं कि हमारा होम पे रिडायरेक्ट हो, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक बार चेक करता हूँ कि क्या अभी भी दिखा कि नहीं। देखो अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया, हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने पड़े, ठीक है। ऑटोमेटिकली समझ गया कि होम हमारा ये है। और इसके लिए आपको करना ये था, बस यहाँ पे जो होम कंपोनेंट है यहाँ पे होम देना था और यहाँ पे रिडायरेक्ट टू पे भी आपको राउट बताना था। अब देखो, अगर यही चीज़ हम एंगुलर 16 पे करते हैं, एंगुलर 15 पे करते या उसके प्रीवियस वर्जन पे भी करते, तो अभी जो कोड मैंने लिखा था वो 100% चलता और चलता भी है। मैंने एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ अपने किसी क्लाइंट के लिए, सिंपल बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पे एंगुलर 17 पे वो क्यों नहीं रीड किया, क्या ऐसा इशू है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए अपने के पास टाइम अभी नहीं है। नहीं तो मैं इसको डिस्कस करके अभी के अभी क्लियर कर देता, ठीक है। फिलहाल हमारा ये सारी चीज़ सही हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन समथिंग स्टार्ट्स आर ले, या कुछ डमी टेक्स्ट हैं और यहाँ पे 2 बटन आ रहे हैं। बस इन दोनों बटन के बीच में एक गैप कर देते हैं और इनको थोड़ा सा राउटर लिंक दे देते हैं, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने होम कंपोनेंट पे, होम कंपोनेंट के HTML पे, और यहाँ पे गैप क्रिएट करने के लिए सिंपल @NBSP एक सीक्रेट कोड होता है इसका, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सिंगल टाइप यूज़ करना चाहो या मल्टीपल स्पेस डालना चाहो तो मल्टीपल स्पेस के लिए मल्टीपल टाइम इसको पास कर दो तो 2 स्पेस यहाँ एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम सिंपली यूज़ कर लेंगे राउटर लिंक, राउटर लिंक इज इक्वल टू, और यहाँ /, और यहाँ पर जो हम पास करेंगे वो बायर पास करेंगे, और किस हिसाब से, बायर का प्रोडक्ट नहीं, जो हमारा सेलर का प्रोडक्ट होगा वो हम पास करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला राउट यहाँ पे यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने HTML के इस सेक्शन पे पास कर देते हैं, ठीक है। मैंने पास कर दिया, इसको सेव कर देता हूँ। और साइन अप के लिए भी साइन अप ये दोनों वर्क करेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ चेकआउट के लिए देख लेता हूँ, या तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए साइन अप ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ ये तो लिख देते हैं रजिस्टर, ओके। और यहाँ पे भी हम राउटर लिंक पास कर देते हैं, राउटर लिंक इक्वल टू, और यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने इसके लिए क्या रखा है। तो हमने यहाँ पर रखा है साइन इन साइन अप, तो हम साइन अप वाले को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं और HTML पे आके इसको हम पास कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ /, आफ्टर दैट पेस्ट इट एंड सेव। अब एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं आया, परफेक्ट। अब देखो दोनों में 1-2 स्पेस का गैप हो गया, यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन और यहाँ रजिस्टर। बट एक चीज़ ध्यान दो, जब यहाँ माउस में ले जा रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे देखना है लोकल होस्ट हैज़ पे रिडायरेक्ट कर रहा है हमको। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बार बार मुझे होम पे ही रख रहा है, ठीक है, कहीं रिडायरेक्ट नहीं करने दे रहा, जबकि इसे रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या इशू है। यहाँ इशू ये है कि यहाँ ऑलरेडी एंकर टैग यूज हुआ है, एंकर टैग में href एट्रीब्यूट यूज हुआ है, तो इसको आपको रिमूव कर देना, सेव कर देना है। अब एक बार आपको चेक करना चाहिए माउस ले जाके, अब माउस ले जाते ही कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर हम प्रोडक्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें रिडायरेक्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, पिछला वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं देखा है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने यूज़ किया क्या, राउटर लिंक, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राउटर लिंक अपने इंपोर्ट एरे में, और इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद हम अब चेक करेंगे, माउस ले गए, अब देखो नीचे यहाँ पे अब आप देख सकते हो, इस पर आपको दिखेगा सेलर प्रोडक्ट, क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रोडक्ट वर्क आ गया, ठीक है। बैक किया, फिर से आ गया, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो साइन इन एंड साइन अप वर्क, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने होम पेज डिज़ाइन किया और ऑलमोस्ट फूटर एक सेट कर दिया, बहुत छोटा सा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो मैं बना सकूं।